बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ अल्लाह के नाम से जो हमारी शेहरग से भी ज़्यादा नज़दीक है। उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन कैफियत में होंगे। अल्लाह ताला हर मामले में आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपको हिदायत के रास्ते पर कायम रखे। आमीन। दोस्तों, आज हम आपके लिए मालूमात से भरपूर एक वीडियो लाए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे जिस्म पर मौजूद बालों के क्या मकासद होते हैं, इनका क्या किरदार है और ये हमारी हिफाजत में किस तरह अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, किसी भी जिंदा जिस्म पर मौजूद बालों के कई अहम मकासद होते हैं, जैसे ये जिल्द के खुलियों को रोशनी से महफूज रखते हैं और फिजा में मौजूद हरारत और नुकसानदेह असरात से जिस्म को बचाते हैं। ये जिल्द को हद से ज्यादा ठंडा होने से रोकते हैं और इसी तरह से जिस्म की हरारत को बरकरार रखते हैं। वो जानवर जो उन इलाकों में रहते हैं जहां बारिश ज्यादा हो, वहां जिस्म पर मौजूद बाल बारिश से बचाव का जरिया बनते हैं। बालों की जड़ों में पसीना बनाने वाले गुदूद होते हैं। उनकी मदद से जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाजन रहता है और ये काफी मिकदार में नमी को जज़ब भी कर लेते हैं। कई जानवर बालों की मदद से दूसरे शिकारी जानवरों से बचाव के लिए भी फायदा उठाते हैं। बाल हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, सर के बाल। दोस्तों, इंसानी जिस्म में सर पर बालों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। मुख्तलिफ कौमों में सर के बाल कम या ज्यादा पाए जाते हैं। एशियाई और शुमाली अमेरिका के लोगों के जिस्म पर बाल निस्बतन कम होते हैं। मर्द और खवातीन दोनों के लिए बाल खुद को संवारने में हमेशा से अहम रहे हैं। इसी तरह से बालों को रंगना, मुख्तलिफ अंदाज देना और तरह तरह से आरास्ता करना कदीम जमाने से चला आ रहा है। कुछ मज़ाहिब में जिस्म के बाल काटने की मान्यत है, जबकि कई मुआशरों में भी इसे पसंद नहीं किया जाता। इस्लाम में सर के बाल बढ़ाने और तराशने का दोनों का जिक्र आता है, जैसा कि सूरतुल फतह आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम अमन व अमान के साथ मस्जिद हराम में दाखिल होके अपने सर मुंडवाते और बाल कतरवाते हुए और तुम्हें कोई खौफ ना होगा। बालों को संवारना मुस्तहब है, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बाल रखे हों वो उनकी इज्जत करे। हदीस में इज्जत से मुराद ये है कि उन्हें धोए, तेल लगाए और साफ सुथरा रखे। बालों की सफाई एक पसंदीदा अमल है। हमारे बाल सर के लिए हिफाजती ढाल का काम करते हैं, चोट लगने से बचाते हैं और वजन उठाने में भी कपड़े की तरह सहूलत फराहम करते हैं। नंबर 2, पलकों और अबरू के बाल। दोस्तों, इंसानी चेहरे पर मौजूद अबरू और पलकों का बुनियादी मकसद आंखों और आंखों की पुतलियों को इजाफी हिफाजत देना है। ये हिफाजत किसी भी चीज से हो सकती है, चाहे वो पानी या कोई सयाल हो या फिर ठोस जर्रात जैसे मट्टी, कीड़े या मुख्तलिफ मवाद जैसे पसीना, बालों की खुश्की और वो तमाम चीजें जो सर से फिसल कर चेहरे की तरफ आती हैं। अबरू उन जर्रात को रोक लेते हैं या सयाल मादा उन्हें जज़ब कर लेता है और फिर उनका जाविया बदलकर उन्हें आंखों से दूर कर देता है। इसी तरह पलकें भी आंखों की हिफाजत में अहम किरदार अदा करती हैं। इनका तरीका कदरे मुख्तलिफ है। जैसे ही पलकों को कोई छूता है तो आंखें फौरन बंद होने का रद्द अमल एक हिफाजती मैकेनिज्म के तौर पर फ़आल हो जाता है। अगर पलकें ना होती तो ये रद्द अमल होने में ज्यादा वक्त लेता और जब तक कोई चीज आंखों के अंदर आती मैकेनिज्म हरकत में आता है, जिससे चोट का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन पलकें इस मामले में निहायत हसास होती हैं और फौरन हिफाजती निजाम को फ़आल कर देती हैं। पलकें सयाल मादा, मट्टी और दूसरे ज़रात को भी रोक लेती हैं और आंखों की नमी बरकरार रखने में भी मदद देती हैं। बाज़ बीमारियों में आंखों या पलकों के बाल कम होने या झड़ने का खदशा होता है। उसके लिए अगर किसी को महसूस हो कि बाल कम हो रहे हैं या कोई तब्दीली आ रही है तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब हम आपको शरई हवाले से तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारका सुनाते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई गोदना करने वाली और गोदना करवाने वाली औरतों पर और हुस्न बढ़ाने के लिए अबरू के बाल नोचने वालियों पर और अल्लाह की बनाई हुई बनावट और तख्लीक में तब्दीली करने वालियों पर। गोदना से मुराद खूबसूरती के लिए जिल्द में सोराख करके
اس میں سرما یا رنگ بھرنا ہے، جیسے آج کے دور میں بنائے جانے والے ٹیٹوز۔ نمبر 3، ناک کے بال۔ دوستو ناک کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ہر بار سانس اندر لینے کے دوران ناک اسے صاف کرتی ہے۔ ناک کے اندر موجود بال فلٹر کا کام انجام دیتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ناک کے بال چمٹی سے کھینچ کر نکالتے ہیں اور یہی عمل شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب ناک کے بال چمٹی سے اکھاڑے جاتے ہیں تو یہ جڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے جلد میں باریک سوراخ بن جاتا ہے۔ انہی سوراخوں میں بیکٹیریا داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بال اکھاڑنے پر بعض اوقات ہلکا سا خون بھی نکل آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سوراخوں کے قریب خون کی باریک رگیں ہوتی ہیں اور یہی بیکٹیریا ان رگوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں اور انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ خصوصاً ناک کے بال اکھاڑنے سے بننے والے یہ باریک زخم بیکٹیریا کو سیدھا دماغ تک پہنچنے کا راستہ دے دیتے ہیں، جو آگے چل کر دماغی ٹیومر تک کا سبب بن سکتے ہیں اور طبی ماہرین کے مطابق یہ عمل موت تک کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے ناک کے بال باہر نہ آنے دیں، لیکن انہیں چمٹی سے اکھاڑنے کی بجائے قینچی سے تراشیں اور اتنا کاٹیں کہ یہ ظاہر نظر نہ آئیں۔ ناک کے اندر تک بال زیادہ کاٹ دینے سے بھی مسائل جنم لیتے ہیں، کیونکہ اس سے اندر جانے والی ہوا صحیح طرح صاف نہیں ہو پاتی۔ نمبر 4، کان کے بال۔ دوستو اگر آپ کے کان پر بال زیادہ آنے لگیں تو یہ بعض بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کان کی نالیوں میں بالوں کی موجودگی اور دل کے دورے کے درمیان ایک ممکنہ تعلق پایا گیا ہے۔ 1973 عیسوی میں پہلی مرتبہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ کان پر بالوں کی موجودگی انسانوں کو بیماریوں کا شکار بنا سکتی ہے۔ اس تحقیق کے بعد مزید معلومات سامنے آئیں جن سے ثابت ہوا کہ دل کی شریانیوں اور کان کی نالی پر بالوں کا آپس میں گہرا رشتہ موجود ہے۔ ناظرین، ماضی میں ایک تجربہ کیا گیا جس میں 43 مردوں اور 20 عورتوں کے کانوں کے بالوں کا تجزیہ کیا گیا۔ کانوں پر بال اس وقت بڑھتے ہیں جب جسم ہارمون ایسٹروجن کے اثر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ٹیسٹوسٹیرون کے زیادہ ہونے سے بھی دل کے دورے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے خون کے خلیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور شریانیوں میں خون کے لوتھڑے بننے لگتے ہیں۔ کان کے بالوں کا دل کی بیماریوں سے خاص تعلق پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے مردوں میں اموات کی شرح بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، داڑھی۔ دوستو داڑھی مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کو اسلام کا شعار اور تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو، چونکہ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اسی لیے علماء نے داڑھی رکھنے کو لازم قرار دیا ہے اور اسے منڈوانے سے روکا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ داڑھی رکھنا انسان کو قدرتی طور پر کئی بیماریوں سے اور مسائل سے محفوظ رکھتی ہے۔ حالیہ تحقیق سے یہ سامنے آیا ہے کہ داڑھی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے حفاظت کرتی ہے جو جلد کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتی ہیں اور جلد کے کینسر تک کا سبب بن سکتی ہیں۔ داڑھی انسان کو گرد و غبار سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ جسم کو حرارت دیتی ہے جس سے ٹھنڈ کا اثر کم ہوتا ہے اور جلد خشک نہیں ہوتی، کیونکہ داڑھی میں موجود مخصوص گلینڈ جلد کو نرم رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ داڑھی کا خیال کیسے رکھا جائے؟ جس طرح سر کے بالوں کی دیکھ بھال ضروری ہے، اسی طرح داڑھی کی صفائی بھی لازمی ہے۔ داڑھی کو باقاعدگی سے دھوئیں، بالوں کو خشک ہونے دیں اور سخت ہونے سے بچانے کے لیے تیل لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں زیتون کا تیل لگاتی تھیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی میں تیل لگانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے، اور جب بیوی محنت سے تیل لگائے تو میاں بیوی کے درمیان محبت اور قربت بھی بڑھتی ہے۔ داڑھی کو نرم، صاف اور خوشنما رکھنے کے لیے اچھی غذا کا استعمال بھی ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی خوراک میں وائٹامنز زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ نمبر 6، مونچھوں کے بال۔ دوستو بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें इंसानी फितरत सलीमा की निशानी हैं और दीन फितरत के खास अहकाम हैं। खतना, ज़ेर नाफ बालों की सफाई, मूछें तराशना, नाखून काटना और बगल के बाल साफ करना। बाज़ अहादीस में इन तमाम उमूर को अंबिया मुरसलीन की सुन्नत और उनका तरीका करार दिया गया है। चूंकि ये इंसानी फितरत के तकाजे हैं, इसलिए यही मुनासिब है कि तमाम अंबिया की तालीम और अमली सुन्नत भी यही हो। इन अहकामात का मकसद इंसान की पाकीज़गी, सफाई और तहारत बरकरार रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हुआ करता था कि वो मूछें कम करवाते या तरशवाया करते थे, लिहाजा हमें भी सुन्नत के मुताबिक मूछें नहीं बढ़ानी चाहिए। अलबत्ता इतनी मूछें रखी जा सकती हैं कि वो ऊपर वाले होंठ की लकीर को ना छुपाएं। नंबर 7, बगल और ज़ेर नाफ बाल। दोस्तों, इस्लाम एक नहायत पाकीज़ा और साफ सुथरा दीन है। इस्लाम ने ज़ाहिर और बातिन दोनों की तहारत पर बहुत ताकीद फरमाई है। सूरत तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। इस्लाम ने जिस्म पर मौजूद गैर ज़रूरी बालों की सफाई को तहारत का हिस्सा और इंसानी फितरत का तकाजा करार दिया है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ज़ेर नाफ बाल काटने, नाखून तराशने, मूछें काटने और बगल के बाल उखेड़ने की मुद्दत मुकर्रर की, और वो मुद्दत 40 दिन है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। अगर जिंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।